सरकार हरियाणा प्रदेश में ना आई है, ना भविष्य में कभी आएगी। यूनिवर्सिटी कर दी, आप भी फोन करो ना जी, करो मेरे को फोन। लाइव चल रहा था तो पत्रकार साथी ने मेरे पूछा क्या आपके जो हल्का बड़ौदा में बीजेपी ने वादे करे थे यूनिवर्सिटी के कॉलेज के, क्या वो बन गए? कति नहीं बने भाई। हाँ जी बालू जी, तेरी यूनिवर्सिटी वाला काम कर दिया ना, और तो उस दिन बर्फी खिला गया मेरे से। शिक्षा मंत्री बात करी, ये उन्होंने विधानसभा में सवाल लगाए थे, मना कर रखे जो ये विरोध हल्का में बात कर भाई। चाहे यूनिवर्सिटी की बात थी, चाहे 2 महिला कॉलेज की बात थी, राइस मिल की बात थी, IMT की बात थी, इन्होंने ना करे उड़ा कुछ भी। अच्छा, फिर मिठाई का डब्बा लेके गए थे आप? भाई वह मिठाई का डब्बा कोई और बात थी। और कांग्रेस का गढ़ है, कांग्रेस का ही सारा अब भी कांग्रेस जीतेगी और यहाँ हमेशा से कांग्रेस जीती आई है। मुख्यमंत्री खट्टर के पागन हाथ कर रहे हैं और उसने चुस्कान लाग रहा है, उड़े ये कह के दिखाओ ना मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। आदमपुर में उपचुनाव है और माहौल गर्मा गर्म है। राम राम, थम देखने लग रहे हो जबरदस्त हरियाणा और मैसू थारा अपना विकी बैरागी, ना किसी का दुश्मन ना किसी का सागी। इस टाइम आदमपुर हल्के के बालसमंद गांव में, हाँ बहुत बड़ा गांव है। और ख़ास बात यह है कि आड़े तय एक कैंडिडेट भी हैं इनेलो पार्टी के, कुरडाराम नंबरदार जो हैं वो। लेकिन उरे थोड़ी देर पहले सांसद हैं जो दीपेंद्र हुड्डा, उनका कार्यक्रम था और उनकी टीम से जो बड़ौदा हल्के तय विधायक हैं इंदुराज नरवाल भालू के नाम से जो मशहूर हैं, वो मौजूद हैं। इनसे खास बातचीत करेंगे। आदमपुर का चुनाव जो है वो एक मुद्दा है ही, उसके साथ एक और बड़ा मुद्दा आज का है। विधायक जी नमस्कार। राम नमस्ते राम। भाई, राम राम। आप कैसे भी दर्शकों को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। विधायक जी, आदमपुर चुनाव से पहले एक और ताज़ा मुद्दा हरियाणा का है, उस पर आऊँगा मैं। शिक्षा मंत्री जो है हरियाणा के कंवरपाल गुर्जर, उनने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसमें आपके हल्के के बारे में जब पत्रकारों ने सवाल करा, यूनिवर्सिटी के बारे में, कॉलेज के बारे में, तो उनने कहा कि भाई सरकार ने वो काम पूरा करा दिया और विधायक जी खुद मिठाई का डब्बा लेकर आए थे। फिर आप दौरे फोन खुड़काया एक पत्रकार ने और आपने बातचीत करी, लेकिन आपकी बात हाशिए में टाल दी थी। क्या पूरा मामला है? देखो भाई, पूरा मामला मंत्री जी का आप इस सरकार की पूरी की बात करोगे, इस तो झूठी सरकार हरियाणा प्रदेश में ना आई है, ना भविष्य में कभी आएगी। वहाँ मंत्री जी ने ठोक बजा कर ने कहा पत्रकार वार्ता में, शिक्षा मंत्री जी ने आके जो विरोध हम किसी पत्रकार ने पूछा अगर आपने जो वहाँ वादे किए थे यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के, क्या वो पूरे हो गए? तो शिक्षा मंत्री ने बड़ा छाती ठोक कैसे डाल चाने की कोशिश करी, अगर बजाणु हम दोनों सारे काम पूरे करे। और उसने आड़ती भी नू कह दी अगर विधायक हल्के विरोध विधायक ने पूछ लो आप। तो तुरंत वहाँ से किसी पत्रकार साथी का मेरे पास फोन आया, लाइव चल रहा था। तो पत्रकार साथी ने मेरे पूछा क्या आपके जो हल्का बड़ौदा में बीजेपी ने वादे करे थे यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के, क्या वो बन गए? कति नहीं बने भाई। पहले मंत्री जी कह रहे हैं, मैंने कहा मंत्री जी से बात करा दो। तो मंत्री जी से मैंने बात करी, आपने देखा लाइव था। तो मैंने मंत्री जी से कहा कि मंत्री जी उड़ाना यार कुछ भी, आप इस आदम पर में आके भी झूठ बोलने का काम ना करो। और भाई मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, जो ये विरोध हल्का में बात कर खाए, चाहे यूनिवर्सिटी की बात थी, चाहे 2 महिला कॉलेज की बात थी, राइस मिल की बात थी, IMT की बात थी, इन्होंने ना करे उड़ा कुछ भी। अच्छा, फिर मिठाई का डब्बा लेके गए थे आप? भाई वह मिठाई का डब्बा कोई और बात थी। अच्छा, अगर इस बात में कोई शक हो तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको भी कहना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि आप शिक्षा मंत्री जी ने सामने बैठा लो और अब मैं शामिल हो जाएगा। अच्छा, मेरे पास प्रूफ है। मैंने नहीं कोई काम नहीं हुआ। मैंने विधानसभा में जो सवाल लगाया तो उसमें साफ हट गई है, मेरे पास लिखित का जवाब है विधानसभा में। अच्छा, क्या लिख रहा है? उन्होंने लिख दिया अगर ऐसा कोई हमने ना बात करी, ना कोई यूनिवर्सिटी बन रही। अच्छा, और ना हमारे पास मुख्यमंत्री जो घोषणा होती है उनका कोड लगता है। अच्छा, कोड लगता है जो मुख्यमंत्री घोषणा करता है। अगर आज भी आप RTI मांग लो, मेरे पास तो लिखित में विधानसभा का जवाब है। मुख्यमंत्री का कोई कोड नहीं लग रहा, ना मुख्यमंत्री घोषणा में डाल रखी, और ना कोई यूनिवर्सिटी का वहाँ चर्चा है, ना कोई वहाँ कागज है, ना उड़ा कोई बात है, कति साफ झूठ है, कुछ नहीं है। तो आज शिक्षा मंत्री का जो मुद्दा हरियाणा में बना हुआ है, शिक्षा मंत्री ने कह दिया कि बड़ौदा हल्के में जो वादे करे थे वह पूरे कर रखे हैं शिक्षा ने लेकर, जो खास तौर पर कॉलेज और यूनिवर्सिटी ने लेके थे। और विधायक जी ने फोन पे ही उनकी पोल तो खोल ली थी, ईव थारे शामी एक बार फिर वो पोल खोलने का काम करा है।
विधायक जी, आदमपुर हल्के पावा, आदमपुर के उपचुनाव पावा, हर साथ के साथ आप वाला हल्का जो था उसने जोड़ के चलेंगे। बड़ौदा हल्के में चुनाव में भी सबकी नजर न्यू टिक रही थी कसूती डाला। मी कैसी बात देखे थे रिजल्ट की कि कौन जीतेगा और बाजी मार गया आप। और रणनीति जो भी रही उस तरीके से देखा तो आज आदमपुर की क्या सिचुएशन देखने लग रहे हो? देखिए आदमपुर की सिचुएशन यह है, जैसे बड़ौदा हल्का पहले जीता, ट्रेलर था, पिक्चर यो आदमपुर हल्का दिखा देगा। पूरा आदमपुर हल्का ने एक मन बना लिया है, बिल्कुल एक निश्चय कर लिया है कि हमने इस आदमपुर से इस कुलदीप बिश्नोई जो चौधरी भजन लाल जी का जो परिवार है इसको हमने दूर करना है। जब इस आदमपुर का जीत होगी, आदमपुर का विकास होगा। आदमपुर का विकास ही नहीं, एक बड़ा मुद्दा होगा। अगर विकास पूरा हरियाणा इस आदमपुर की तरफ देख रहा है और निश्चित आदमपुर हल्के से जेपी जयप्रकाश जी जीतेंगे और कम से कम 20,000 वोटों से जीतेंगे। आप ये तय कर लेना, आप लिख के ले लो मेरा। बड़ौदा की बात करें, कांग्रेस पार्टी का गढ़ बचाने खातर भालू के पंजे उड़े न्यू गढ़ गए थे और जीत ले आए थे बड़ौदा ने। आड़े भजनलाल का गढ़ तोड़ने की तैयारी है तो आड़े कितने? देखिए भाई, कोई गढ़ नहीं चौधरी भजनलाल जी का। चौधरी भजनलाल जी स्वर्गवासी हैं, उन अच्छे काम किए, वो एक अलग बात है। लेकिन कुलदीप बिश्नोई के अगर हम करा, बीजेपी या कांग्रेस का गढ़ रहा है। कांग्रेस के ही वो मुख्यमंत्री थे, अच्छा, कांग्रेस के से ही वो एमपी बने, कांग्रेस से ही एमएलए बने और कांग्रेस का गढ़ है। कांग्रेस का ही सारा अब भी कांग्रेस जीतेगी और यहाँ हमेशा से कांग्रेस जीतती आई है। कुलदीप न्यू कहा है मैं आदमपुर का, आदमपुर मेरा, मेरे घर तक न्यारी विधायक की जाग हो ना। अरे जब की जा रहा था विधानसभा हम बना के भेजा आदमपुर ने, एक दिन भी विधानसभा हम जाने का काम नहीं कराया। विधानसभा में आदमपुर का जिक्र नहीं कराया। मैंने 2 साल हो गए विधायक बने ने। मैंने जब भी विधानसभा में गया, मैंने अपने हल्के ही मांग उठाई, बड़ा जोर से उठाई मांग और अपने वहाँ बात करी। लेकिन कुलदीप बिश्नोई जी ने एक दिन भी एक शब्द भी जहाँ आदमपुर भी बोल रहा हो ना, और तो भाई हम राजनीति छोड़ दें। अच्छा, आदमपुर भी बोल रहा हो दो, छोड़ दो आप, आदमपुर भी बोल रहा हो दो। अच्छा, दिख जाया करते कदे का दबे। हाँ, कभी एक दिन जाते थे 5 मिनट पूरे सत्र में वो अपनी हाजिरी लगा रहे थे। तनख्वाह का चक्कर है। अच्छा। ये भी भव्य की जो बात करें, ये तनख्वाह बनवाने खातिर आए हैं। अच्छा। अरे काला तनख्वाह बनाने कौन दी आदमपुर, ये काले से ना रहोगे। अच्छा, भव्या की बस तनख्वाह बनवाने का तनख्वाह बनवाने का चक्कर है, सारे तनख्वाह बनवाने का चक्कर है। मैं तनख्वाह बनवाने का चक्कर है। जब विकास की बात कर रहा हूँ ये, तो विधानसभा में क्यों बनाया विधायक इसलिए बनाया जाता है कि विधानसभा में जाए, हमारे हल्के की मांग उठाए, हमारे हल्के की शिक्षा की बात करे, हमारे हल्के की विकास की बात करे। इसने तो जो विधायक का जो कोटा हुआ है 5 करोड़ का, उसमें तो भी 5 रुपये लाई। अच्छा, विकास की बात करें तो आदमपुर हल्के में कहा धीरे धीरे हुए थे, इब सरकार में साझ हो गया, इब डूंडा पट्टा का विकास का नहीं, धीरे धीरे क्या कराए बोले कित कराए। एक काम का नाम बता दो। काम तो है चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी का 10 साल की सरकार थी। जिस गांव में आप खड़े हो ना, ये आदर्श गांव बनाया चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने। और इस गांव में ITI बनाई, तहसील बनाई और पार्क बनाए, कम्युनिटी सेंटर बनाया और स्टेडियम बनाया और कॉलेज बनाया। ये होते हैं विकास। ये काम तो बताओ भाई सुनो मेरी बात। मॉडल काम छोटी बात नहीं, आदर्श काम बनाना छोटी बात नहीं। भाई मैंने कहूँ आप भाई कुलदीप बिश्नोई जी भाई खड़े होकर कितने भी ये काम बता दे आदमपुर में, अकबर मैंने फलानी गली बनवाई और तो छोड़ दे, और तो कि मैं करे नहीं इसने। अच्छा। एक गली का भी नाम बता दे, मैं मान जाएगा। अच्छा, भरोसा नहीं बता नहीं है नहीं भरोसा से भगवान से कराया हो। अच्छा, को काम में नहीं कराया उसने। जब तक बीजेपी में आए है ना 500-700 करोड़ रुपया के काम पास करा दिए भाई। 500-700 करोड़ की कित काम आप मंडी आदमपुर, अगर आप मंडी की बात करोगे, देखे आपने वहाँ आपने पूरा हल्के में भी देखो, कोई रोड ठीक है? सारे रोड टूटे पड़े हैं। सारी आदमपुर मंडी में आपने देखा खड़े हैं, सड़क नहीं खड़े हैं। बताओ किस काम करा दिया? क्या लग गया था हमने थारा साथ छोड़ के गए क्यों? भाई हमारा साथ छोड़ के गई। हाँ। वो तो ये बड़ी बड़ी बात करे था। अच्छा। मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, अड़त आदमपुर ने 5 से 20 ने भौकाने का काम कराया। अगर मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, अध्यक्ष बनूंगा, आड़ जाकर नो मैं मदे का वर्कर हूँ। मुख्यमंत्री खट्टर के पाया हाथ करे है। अच्छा। और उसने कारण लाग रहा है उड़े ये क्या कहते दिखाओ ना मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, जब तक मुख्यमंत्री की क्या कहने वाला लोग इसी के मजबूरी लग गए उनकी। भाई मजबूरी क्या, उड़े तो पहली क्लास में एडमिशन भी ना आई पे। अच्छा हाँ, हमने तो मान सम्मान दिया। जब यू छोटे के कांग्रेस में आया, CWC का मेंबर बनाया कांग्रेस पार्टी ने, बड़ा मान सम्मान दिया। और इसने तो सच्चाई तो यह है, अगर दलित का बेटा अगर
यहाँ हरियाणा प्रदेश का अध्यक्ष बन गया तो इन्होंने बोला भाई दलित क्यों बना, मैं बनना चाहिए। क्या तो भाई यही सब कुछ है, दलित का बेटा क्या हरियाणा प्रदेश का अध्यक्ष नहीं बन सकता। तो आज बड़ौदा की बात करें, जिस तरीके से आपकी रणनीति, आपकी जीत हुई, तो आड़ेवा रणनीति अपना रहे हो? बिल्कुल वही रणनीति है, रणनीति भी है और लोगों का मन भी है, दोनों हमारा मिलान हो चुका है। आदमपुर की 36 बिरादरी का और रणनीति का, और यहाँ से जीत निश्चित है। और जो आपने शिक्षा मंत्री बात करी, ये उन्होंने विधानसभा में सवाल लगाए थे, मना कर रखा इसमें, ये जवाब है, ये जवाब है। अच्छा, या वीडियो है? नहीं नहीं, आओ, वो सवाल है जी। पेज है, पेज है वो। इसकी फोटो भी लेके वीडियो में दिखावांगे थरते हैं, और विधायक जी तो ले लेंगे पेज भी। और बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी उनमें भी फोन पे विधायक जी ने साफ मना कर दिया था जी, वादे पूरे हुए नहीं है। और आज आदमपुर चुनाव ने लेके जो बातचीत इन तय करी है, जो सवाल इन तय करे हैं, उनके जवाब तक कितना थारा पेटा भरा है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दियो। थारी आदमपुर चुनाव ने लेके के राय है, किसकी जीत थम पॉसिबल मानो हो, वो भी कमेंट बॉक्स में लिख लियो। चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो, फेसबुक पेज फॉलो कर लियो। कैमरे के पीछे राहुल, राम राम।